पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर तिरुमाला तिरुपति की भी मैं बात कर लूं, टेम्पल बोर्ड से भी जो पैसा आता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देश में बेहतरी के लिए सबके लिए जाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, वो क्रिश्चियन और जैन नहीं देखता है। क्या वो देख रहा है जो सरकार टैक्स का पैसा लेती है, क्या वो देख रही है धर्म? रुक तेरे को बताते। जी बताएं। देखिए टीटीडी से जो आप पैसा लेते हैं सरकार, उसको वापस करना पड़ता है, वापस करती है सरकार। अच्छा और एक बात सुनिए मैडम, टीटीडी में जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज उसको निकाल रहे हैं आप, एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात मैडम, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तैयार हूं, सुनिए मेरी बात। बोलिए। एम्प्लॉइज को आप निकाल रहे हैं। टीटीडी का एक्ट ये कहता है कि जो मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, हिंदू होगा। भाई मुस्लिम धर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? और टीटीडी का आखिरी बात, टीटीडी में जो आप मेरा सवाल टक करके अपने सवाल पर लाना चाह रहे हो वैसी साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए। टीटीडी के आप जिक्र किए, टीटीडी में जो लड्डू बनता है कौन बनाता है? आम हिंदू बनाता है? नहीं बनाता है मैडम। आम ब्राह्मण बनाता है? नहीं बनाता है। ब्राह्मण में एक सेक्ट है, वो ही लड्डू बनाता है। आप तो मेरा पूरा लेकिन सर उसके बोर्ड में क्रिश्चियंस भी थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, बोर्ड में क्रिश्चियंस थे कि नहीं थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सर आप तो करेक्ट कर देते हैं ऑन एयर ही, तो बता दीजिए जरा बोर्ड में थे कि नहीं थे? जब लड्डू विवाद हुआ उसके बाद ये उजागर हुआ, बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। हाँ। नौकर थे, नौकर है। आप नौकर को निकाल रहे हैं। नहीं आप सुनिए ना, आप नौकर को निकाल रहे हैं। बोर्ड में लोग नौकर होते हैं मैडम, जरा सुन तो लीजिए बात को। आप नौकर को निकाल रहे हैं। जो बोर्ड के मेंबर्स है वो तो हिंदू ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का कमिश्नर है वो तो हिंदू होना चाहिए। आपने कहा होना चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। लड्डू विवाद जब हुआ तब बहुत से आम लोगों को पता चला कि बोर्ड में क्रिश्चियंस थे। मैं यही आपको बता रही हूँ। नहीं ये बोर्ड में मैडम सुनिए एक बात, आप समझिए मेरी बात को, जरा समझिए। बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर, वो हिंदू हैं। एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज नौकर, अब मिसाल के तौर पर रिपब्लिक का एमडी हिंदू ही होना चाहिए। आपने कानून बनाया तो एम्प्लॉय कोई हो सकता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जो बोर्ड का जो मेंबर है ये आपने क्यों कहा? टीटीडी का, वो तो हिंदू है वो एक्ट है वो उसका। एम्प्लॉइज के ऊपर कोई एक्ट नहीं है सर। सड़क अच्छा मुझे एक बात बताइए, सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं, मुझे पता है आपको जाना है। सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं, आज कलकत्ता की भी तस्वीरें आई हैं, अहमदाबाद की भी तस्वीरें आई हैं। लोग जो ये बार कह रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये शाहीन बाग वाली जो सोच है, इसके आप समर्थक हैं कि जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे? भेजे में एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना प्रोटेस्ट करने का राइट हमको है, तो आपको हमको क्यों इतना तकलीफ होनी चाहिए? प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी है ना, कोई किम जोंग की तो नौकरशाही नॉर्थ कोरिया तो नहीं है। सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन एक आम आदमी के लिए जब आप एक आम आदमी के लिए सड़क रोक देते हैं, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं आपसे सहमत हूं सर। संविधान की प्रति सबसे ज्यादा आप ही हाथ में लेकर चलते हैं, आप उसका हवाला बार देते हैं। मैं आपसे सहमत हूं इस बात में, लेकिन जब आप सड़कें ब्लॉक करते हैं, जब आप प्रदर्शन कहते हैं, आप शाहीन बाग वाली धमकी देते हैं, तो आम लोगों को शाहीन बाग में ही निकलने में कितनी दिक्कत हुई थी। दिल्ली जाम हो गई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे अपने घरों से। आप वो चाहते हैं, आप उसके समर्थक हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एमडी साहब जेल में थे, मैं उसे कंडेम करता हूं। जब वो जेल से निकले तो गाड़ियों के काफले में लेकर निकले, विक्ट्री का साइन देकर निकले अर्नब गोस्वामी। तो तकलीफ हुई किसी को? उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया ना कि उनसे नाइंसाफी हुई थी। वो सड़क पर बैठे नहीं थे सर, मैं उस समय वही थी और रिपोर्ट कर रही थी। जब आपके एमडी कर सकते हैं गाड़ी में नहीं, उन्होंने सड़कें जाम नहीं की थी सर, मैं उस वक्त वहीं से क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। करवाली बेइज्जती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह।